हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइज, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने के लिए आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। गाइज, आप देख रहे होंगे थंबनेल के अंदर कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 तो हो गया, सीबीटी 2 कब होगा? ठीक है ना। सीबीटी 2 एग्जामिनेशंस आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कब होगा? सीबीटी 1 तो सर एग्जाम हो गया, 3 डे में हुआ, 19 को हुआ, 20 को हुआ एंड 25 को हुआ। तो ये हम 3 दिन होने के बाद सारा ओवर हो गया। अब सीबीटी 2 कब होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और सर ये क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग होने चाहिए, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो चलिए, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो जो है कुछ पुराने तथ्य और एविडेंसेस के साथ बनाए गए हैं। आप मेरे कोई भी वीडियो देखोगे, हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म के वीडियो देखोगे, ऑल वीडियोस हैविंग सम एविडेंस, आपके सामने एविडेंस दिए जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना, लॉजिक होता है इसके पीछे, प्रॉपर हम रिसर्च होता है कि इसके पीछे ये एग्जाम कब होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम बताएंगे। बिकॉज वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर, ठीक है ना, कि हम प्रिडिक्ट नहीं करते, हम प्रूफ पे बात करेंगे, एविडेंसेस के बात की करेंगे। तो चलिए इस मुद्दे पे हम बात करते हैं आपसे। गाइस, अगर आप बात करोगे कि सीबीटी 1 तो ओवर हो गया सर, सीबीटी 2 कब होगा? अच्छा, सीबीटी 1 में 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, 2 क्या 3 कैटेगरी का मान लो। जिसका बहुत अच्छा गया उसको श्योर शॉट है कि सीबीटी 2 करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे पता है कि सीबीटी 1 क्लियर हो गया। दूसरा कैटेगरी वो स्टूडेंट है कि उसे 50-50 लग रहा है, सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो आजकल बिजी है कट ऑफ देखने पे। तो फॉर द जेन्युइन आपको बताऊं, रियलिटी बताऊं, कट ऑफ क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। क्योंकि एक्चुअल जो कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो रेलवे निकालती है, क्योंकि उसके पास डेटा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट पर शिफ्ट कितने अपियर्ड है। बाकी किसी को नहीं पता कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट पर शिफ्ट अपियर है। तो गाइस, मैं तो यही बोलूंगा कि जो 50-50 में है और जिसको लग रहा है नहीं होगा, इन 2 कैंडिडेट कैटेगरी में एक्चुअली आपको तो ट्रेड पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप मैकेनिकल के हैं, सिविल या इलेक्ट्रिकल। क्योंकि नहीं होगा तो बाकी अदर एग्जाम पे आपको फोकस करना होगा। अभी आपके सामने नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एचपीसीएल आ गया, डीआरडीओ है, ठीक है ना, आपका एनसीएल है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। आप ऐसा नहीं कि एक को रेस्ट्रिक्ट करोगे। तो पढ़ना तो आपको टेक्निकल पड़ेगा ही पड़ेगा, अभी पढ़ो या बाद में पढ़ो, टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। तो मोर एंड लेस अगर मैं बात करूँ तो सीबीटी 2 करे या ना करे, मेरा तो ये मानना है आपको टेक्निकल प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि बिना टेक्निकल के आप कोई भी एग्जाम नहीं निकालोगे। चाहे तुम आरआरबी जेईई निकाल रहे हो सीबीटी 1, अगर निकाल के भी चाहे तुम सीबीटी 1 के टॉपर ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा टेक्निकल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि मेरिट तो सीबीटी 2 से बननी है। तो चलिए, तो गाइस क्वेश्चन ये है कि सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2 कब होगा? देखो, ये एक काफी बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते हैं एक मुद्दा है कि ये कब होगा। तो मैं इस पॉइंट्स को आपको क्लियर कर दूं। जो मेरे ये जो मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा, दिस आर टोटली बेस्ड ऑन लास्ट ईयर एविडेंसेस, जो साक्ष्य मौजूद हैं रेलवे के द्वारा, जो एविडेंसेस हैं उनका, जो एग्जाम कराने के ट्रेंड और नंबर ऑफ गैपेज जो आप बात कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ डेज में कराते हैं, वो लास्ट ईयर कोई भी एग्जाम की ट्रेंड आपको चेंज करना है तो लास्ट आप देखो एग्जाम का कंडक्ट होता है, किस किस क्या गैप रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैं भी वही करने वाला हूं आपके सामने। तो इन चीजों को समझने के लिए कि सीबीटी 2 कब होगा, एक प्रिडिक्शन है, फ्यूचर प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग है, उसको समझने के लिए हमें लास्ट 2024 जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ है उसकी एनालिसिस करते हैं। चलिए, लेट्स इट एनालिसिस विद दिस वन। गाइस, दिस एनालिसिस इज दैट इज व्हाट आरआरबी जेईई 2024। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां आरआरबी जेईई 2024 का लिखा, मतलब लास्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, उसकी एनालिसिस करने वाला हूं यहां पर। तो अगर मैं लास्ट रिक्रूटमेंट की बात करूं तो गाइस, ये सीन बना था लास्ट रिक्रूटमेंट में कि जो सीबीटी 1 एग्जामिनेशन हुआ था वो 16, 17 और 18 दिसंबर 2024 को कंडक्ट हुआ था। इसके 7 डेज के बाद, मतलब एग्जाम के 7 डेज के बाद ऐसा देखा गया कि 23 दिसंबर को आंसर की आया था। आंसर की रिलीज किया था, मतलब अगर आप देखोगे तो 7 दिन के बाद, 7 डेज के बाद ये रिलीज कर दिए थे आंसर की। तो आज इस बार भी उम्मीद है कि विद इन द वीक आपको आंसर की दिखेगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आया। अच्छा, अगर यहां देखोगे तो सीबीटी 1 का एग्जाम कंडक्ट हुआ, लास्ट हुआ 18 दिसंबर था लास्ट रिक्रूटमेंट में। और सीबीटी 2 का जो शेड्यूल था मेंस का, ध्यान से देखिएगा, मेंस जो शेड्यूल है वो था 19 से 20 मार्च था, ये शेड्यूल था, ये लेना था रेलवे को। मतलब अगर मैं बात करूं
तो यहां पर तकरीबन तकरीबन अगर आप बात करें रेलवे का, तकरीबन तकरीबन कोई मतलब इन दोनों के बीच CVT1 और CVT2 के जो गैप है करीब 80 से लेकर 90 डेज का था। आप देखिएगा, मतलब CVT1 का एग्जाम कंडक्ट होना और CVT2 का डेट डिक्लेयर होना, मतलब दोनों के बीच जो टाइम स्पैन था वो 80 से 90 डेज के आसपास था। देखो 90 डेज के थे, 80 to 90 डेज। क्लियर है? वो तो देखो अलग सरकमस्टांसेस हुआ था उस समय, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा रेलवे का तो वो रिशेड्यूल कर लिया 22 अप्रैल के लिए, मतलब ऑल टाइम मिल गया। लेकिन हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अगर सरकमस्टांसेस, सेंटर्स नहीं मिल रहे होंगे, टैग इशू होगा, अदर चीजें होंगी। बट जो डेट था वो एक्चुअल तो 19 से 20 मार्च 2025 ही था ना। मतलब देखा जाए तो इस बात से क्लियर है कि CVT1 एग्जाम होने के बाद CVT2 जो रेलवे करती है वो 80 से 90 डेज के बीच करते हैं। तो एक तरह से ये फ्यूचर प्रोडिक्शन लगाया जा सकता है। देखो डोंट नो, कोई किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, रेलवे है वो कुछ भी करेगा। बट एक तरह से ये ट्रेंड है रेलवे कि फ्यूचर प्रोडिक्शन ये कराया जाता है कि CVT2 जो होगा इसके अकॉर्डिंग और बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस की बात कर रहा हूं कि ये करीबन करीब CVT2 जो है आपको 80 से 90 डेज तो देगा अब से, जब से एग्जाम कंडक्ट हुआ। डोंट गेट मिसगाइड। कोई आपसे बोलेगा 45 दिन में होगा, कोई 50 दिन, कोई 60 दिन, कोई 70, सबकी बातें सही है क्योंकि रियल चीजें किसी को नहीं पता। मैं जो ये पॉइंट्स रखा हूं आपके सामने वो प्रीवियस ईयर डेटा के अकॉर्डिंग रखा हूं। आप इस बात को समझिए जो वहां पर डेट डिक्लेयर किया गया था। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब समझना इस मेरी बात को। यहां पर एक चीज है कि जो CVT1 का आंसर की आने के बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, रिजल्ट जो था, रिजल्ट डेट, रिजल्ट कब आया था किसका? CVT1 का। वो आया था 5 मार्च 2024, सॉरी 25, 5 मार्च 2025 को आया था। आप देखो 5 मार्च 2025, 5 मार्च जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद ही ये डेट था डिक्लेयर किया। तो आप समझो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ CVT1 रिजल्ट आपको सिर्फ ओनली एंड ओनली 15 दिन का टाइम दिया था। आप समझो, मतलब ये जो शेड्यूल आया था आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ CVT1 रिजल्ट आया था, ये नोटिस आप चेक कर सकते हो। इसका मतलब जब CVT1 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपका, तो आपको करीबन करीब 15 दिन से ज्यादा टाइम नहीं देंगे वो। देखो ये ट्रेंड है, मतलब CVT1 एग्जाम के बाद CVT2 का जो गैप्स होता है 80 से 19 डेज का गैप था। हम मान सकते हैं ऐसा होगा इस बार भी, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया सिर्फ 15 दिन का ही टाइम था। तो ध्यान रखिएगा कि आप इस चक्कर में रहो कि रिजल्ट होगा तब हम प्रिपेयर करेंगे, तो आप 15 दिन में मुझे नहीं लगता कि आप 14 से 15 सब्जेक्ट, कोर, ट्रेड और फिर नॉन टेक्निकल को तैयार करना इज ए बिग डील, नहीं कर पाओगे। तो बेटर टू फोकस, बेटर टू अभी से पढ़ना शुरू करो। टेक्निकल तो ऐसे भी आपको पढ़ना है तो आप अभी से पढ़ सकते हैं। तो ये ट्रेंड है, तो ध्यान रखिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर अगर आप देखोगे 80 से 90 अभी से CVT1 से अभी से 80 से 90 डेज मिलना चाहिए। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा CVT1 के रिजल्ट के बाद, अगर मैं बात करूं कि सर CVT1 के रिजल्ट के बाद, ध्यान से देखिएगा, CVT1 के रिजल्ट के बाद बहुत जल्दी होती है रेलवे को एग्जाम कंडक्ट कराने का। रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा तो अमूमन CVT2 जो होगा वो डेट आ जाएगी यार, ये जो लेगा करीब 15 दिन का टाइम मिलेगा। बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही फास्ट होगा रिजल्ट के बाद। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि इस एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्या है। तो अभी से आप अलर्ट हो जाइए, अभी से अच्छा खासा टाइम आपके पास है। अगर 90 दिन नहीं भी दिया, सपोज कीजिए अगर 90 दिन नहीं हो दिया, मैं इस पे कोई वो रिजिट नहीं हूं, रेलवे का मर्जी, वो कुछ भी करे, तो कम से कम 2 महीने तो देगा ही ना, 1.5 से 2 महीने तो देगा ही। इतना मतलब सफिशिएंट है। आप अभी से लग जाओगे पढ़ने के लिए तो आप पूरी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल तो बहुत चीज पढ़ी होती है, तो टेक्निकल आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस रेलवे का नहीं होता है तो छोटा ही। आप बोलोगे सर बहुत छोटा तो नहीं है, बट ठीक है, हाँ मतलब है बड़ा भी और ना कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं है, कुछ छोटा भी नहीं है, मतलब सिलेबस है 10, 12, 15 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको, क्योंकि रिजल्ट है, फाइनल मेरिट उसी से आनी है, तो आपको समझना पड़ेगा
ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपको ले जाना है। रोड मैप आप पे छोड़ा मैंने कि आपको क्या करना है। ये मैंने जो लास्ट डेटा था उसके अकॉर्डिंग आपके सामने दोनों चीजें जो भी फैक्ट था रख दिया आपके सामने। अब सर ये होता है कि सर सीबीटी रेलवे सीबीटी 2 जो प्योरली टेक्निकल है उसमें सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट की क्या प्रायोरिटीज है, कैसे पढ़ना चाहिए, तो इसके अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा, उसके से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। दूसरी बड़ी बात कि हम फ्री भी पढ़ सकते हैं, हम सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, डोंट वरी। बट इतने कम स्पैन टाइम के अंदर आपको अगर करना है श्योर सर, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, आप ऐसे तो नहीं कि ऐसे ही जा रहे हो एग्जाम देने, सिलेक्शन लेने के लिए तो आपको हाई स्कोर करना होगा सीबीटी 2 में, समझ में आ रहा है? तो ये टेक्निकल है जिसमें आप हाई स्कोर बहुत ज्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप बहुत सारे मटेरियल्स हमारे ऐप के अंदर प्रेजेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, एग्जाम ऑन टाइप करना है और हमारा ऐप को डाउनलोड करना है, एग्जाम ऑन को डाउनलोड कीजिए। तो वहां पर आप देखेंगे गाइस, तो बहुत सारे फ्री मटेरियल, क्विजेस चलता है, देखो फ्री क्लासेस है, बहुत सारे फ्री क्लासेस हैं, फ्री मटेरियल्स हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, कॉम्बो है, मतलब बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। डेडिकेटेड बैच चाहिए होगा सर, डेडिकेटेड तो आरआरबी जेई के लिए, तो ध्यान रखिएगा आरआरबी जेई के लिए हमारे पास डेडिकेटेड बैच है, ठीक है ना, जिसको हम तेजस बोल रहे हैं, तेजस आरआरबी जेई सीबीटी 2। तो ध्यान रखिएगा ये बैच जो है ना 6 मार्च से, बहुत ज्यादा हम डिले नहीं करेंगे, 6 मार्च से हम स्टार्ट कर देंगे और लाइव क्लासेस होगी, यहां पर लाइव आप इंटरेक्शन होगा, क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। इस बैच के अंदर ये क्या है, थोड़ा सा अलग हटके है चीजें, क्योंकि रेलवे के अंदर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो 2024 का पेपर आप देखोगे तो काफी थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है ना प्रैक्टिकल साइड से पूछा था, जैसे मैं प्रोडक्शंस की बात करूं और भी सब्जेक्ट की बात करूं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए थे, तो एक अच्छा खासा ट्रेंड देखा गया था लेवल ऑफ डिफिकल्टी का। तो ये थोड़ा सा हट के आपको होगा, जब इस क्लास में आओगे तो आपको फील होगा कि हमने आज तक जो पढ़ा है ऐसा यहां पर कुछ अलग होगा, कुछ अलग डिफरेंट होगा, क्योंकि अलग करना है तो कुछ अलग, कंसेप्ट तो अलग थोड़ी ना होते हैं, बट आपको समझाने का तरीका जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग इस बैच को डिजाइन किया गया है। तो उम्मीद है आपको अगर पसंद आएगा तो आप इस बैच को ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये बैच स्टार्ट होगा 6 मार्च को, तो अभी आप करोगे तो इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है, मंथ एंड सेल भी चल रहा है, तो आप यहां से ले सकते हो। अच्छा, दूसरी बड़ी बात अगर हम बात करें कि एनसीएल भी चल रहा है, आपने उसे बहुत लोग एनसीएल भी भर सकते हो, तो एनसीएल के लिए भी हमारे पास बैचेस है, जिसका ऑलरेडी 28 से शेड्यूल है बैचेस स्टार्ट होना, तो अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, स्टार्ट भी नहीं हुआ है, 28 से होगा। आप इस बैचेस में चाहो तो एनरोल कर सकते हो, टेक और नॉन टेक कॉम्बो टेस्ट सीरीज सभी कुछ मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि आप कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जो सर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 भी दे रहा है, एनसीएल भी दे रहा है, एचपीसीएल भी आ चुका है, एचपीसीएल के भी बैचेस हैं, एचपीसीएल भी है, मतलब सभी एग्जाम देना चाहता है, बट टेक्निकल सभी के लिए करना है, कुछ ना कुछ किसी में कॉमन है, किसी में एक्स्ट्रा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मास्टर बैच ले लो। इस मास्टर बैच के अंदर सभी आपको नीड नहीं होगी फिर पर्टिकुलर एग्जाम का पर्टिकुलर बैच लेने का। आपको आरआरबी जेईई सीबीटी 2 चाहिए, इसके अंदर है, एनसीएल का चाहिए, इसके अंदर चाहिए, एचपीसीएल का चाहिए, इसके अंदर चाहिए, कोई भी एग्जाम हुआ है तो इसके अंदर सारे परसेंट हैं, एसएससी जेईई का इसके अंदर है। तो ये आपका टेक और नॉन टेक वन एंड ओनली सॉल्यूशन आपको मिलेगा मास्टर बैच में, तो आप यहां से एनरोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लैरिटी हो गया होगा कि पढ़ाई कब से करनी है और किस किस को करनी है, ठीक है ना, कि सीबीटी 2 कब होगा, क्या होगा, इन चीजों को मैंने एनालिसिस कर दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड लक।